पुरुषोत्तम की सेवा के लिए अधिकारी कोई भी हो सकता है। स्त्री भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, वैदिक वर्ण के बाहर जो हैं वो भी हो सकते हैं, चांडाल आदि भी हो सकते हैं। यहाँ तक के भागवत कह रहा है कि किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो भगवत सेवा का अधिकारी, भगवत भक्ति का अधिकारी कोई भी वर्ण का हो सकता है, वर्ण के बाहर वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी का भी वचन है माने शुद्धाश्च सुखिनश्च इव ब्रह्म विद्या विशारदा भगवत सेवने योग्या नान्ये। जो शुद्ध हैं माने वर्ण से शुद्ध नहीं, बट जो अंतःकरण से शुद्ध और बाह्य जो धर्म जो कह रहा है वैसे आचरण करे, सुखी है और ब्रह्म विद्या विशारद है, वे सब भगवत सेवा के अधिकारी तो बन ही जाते हैं। पर न केवल ये, पर किंतु जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ महाप्रभु जी के एकादशी के दिन, एकादशी के रात को, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशी में, तो वहाँ पे भी ठाकुर जी ने ये कंडीशन नहीं रखी थी कि ब्राह्मण या कोई त्रैवर्णिक या शूद्र इत्यादि का ही मैं उद्धार करूँगा। कोई भी भगवान के प्रति अगर निष्काम निरुपधिक भाव से समर्पण करता है वे सब भगवत भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति रही इत्यादि वचनानुसार महाप्रभु जी के वचन, भागवत के वचन, और उपनिषद में भी कहा है, रैक्व आदि जो भी उपनिषदिक ऋषि हैं उसमें रैक्व एक उपनिषद के उपदेश करता है। क्षत्रिय राजा एक शूद्र व्यक्ति से उपनिषद की विद्या ग्रहण करने जाता है, उसका नाम था रैक्व, तो उपनिषद में भी मिलता है। मैत्रेयी ब्राह्मण में साक्षात जो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी वो स्त्री है थी, तो स्त्री ने ब्रह्म विद्या प्रदान की, स्त्री ने, और उसके नाम से एक ब्राह्मण तक है, मैत्रेयी ब्राह्मण। तो ये कहना ठीक नहीं है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है, स्त्रियों को भी अधिकार है और शूद्र आदि को भी भक्ति में तो अधिकार है ही है। कोई भी भक्ति का अधिकारी बन सकता है, सभी भक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। एक और बात बोलना रह गया था मेरा, भक्ति हंस और भक्ति हेतु निर्णय में श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि भक्ति में कोई वर्ण की प्री रिक्विजिट नहीं होती है, कोई भी भक्त तो बन सकता है अगर भगवत कृपा हो, यमई वैश्व वृणते तेन लभ्य। और उसको एक्सप्लेन करते हुए श्री गोसाई जी ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि राजा मुचकुंद वो तो त्रैवर्णिक में थे, द्विज थे, तो द्विज का तो मोक्ष होना ही चाहिए। अगर द्विज है और ब्राह्मण आदि या द्विज आदि धर्मों का परिपालन करते हो तो उसका तो मोक्ष अवश्य न होना चाहिए, और उसमें भी भगवत साक्षात्कार हो जाए, जैसे मुचकुंद को हुआ भगवत साक्षात्कार, साक्षात पुरुषोत्तम के दर्शन हो गए, उसके अनंतर भी उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो ठाकुर जी ने कहा कि नेक्स्ट जन्म में होगा। तो अगर साक्षात ठाकुर जी का अगर दर्शन कर लें और वो भी त्रैवर्णिक के अंतर्गत, तो उसका मोक्ष निश्चित ही होना चाहिए, पर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे यमई वैश्व वृणते तेन लभ्य था, वर्ण नहीं था भगवान का। इसके कारण त्रैवर्णिक को भी मोक्ष नहीं हुआ, त्रैवर्णिक रहते हुए भी उसका मोक्ष नहीं हुआ। और वृत्रासुर जो असुर योनि में था, उस असुर योनि का भी माने भगवत प्राप्ति असुर योनि में रह के भी वृत्रासुर को वृत्र को हो गई। तो ये क्या है, भक्ति में ऐसे क्रम नहीं निश्चित है कि भाई किसी ने इतने सारे कर्म किए हो, इतने पुण्य आदि कर्म किए हो तो निश्चित है ना उसको भक्ति मिल जाएगी, ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसे जरूरी भी नहीं है कि कोई वर्ण में अगर जन्म ले लें या कोई जाति में जन्म ले लें तो निश्चित उसकी भक्ति भगवान में हो जाएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वैष्णव के घर अवैष्णव भी जन्म ले सकता है और अवैष्णव के घर वैष्णव जन्म ले सकता है, जैसे हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म हो सकता है, भगवत भक्त का जन्म, कोई निश्चितता नहीं है। ये सब यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्य है, जिसका भगवान ने वर्ण किया हो, वो कोई भी वर्ण, जाति, जेंडर, कास्ट, कोई भी त्रैवर्णिक या त्रैवर्णिक के बाहर किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ये केवल और केवल एकमात्र भगवत अनुग्रह ही का लभ्य है भक्ति, ये कहना चाह रहा था।